सटे नहीं से अरे गंगा नहाए वे पाप कटे तो नहीं ना सकता है। 10 रुपया में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। महाराज ध्यान रखें, आज मैया सुनीति रोने लगी है। राजा तान पात भी बहुत। मैया सुनीति ने जवाब दिया, महाराज की बात सुनिए। ये बात तो सच है कि बेटा के बिना ये राज्य सूना सूना लगता है। आप मेरी कहने से ऐसा करिए, आप दूसरी शादी कर लो। राजा बोला कि पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब है, मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता? तू घर में है ना आंगन में, और पता है अगर मैंने दूसरी शादी कर ली ना तो तेरी बर्बादी हो जाएंगी। विद्वान भी कहते हैं कि सौत होती है वो चून की भी बुरी बताई। तो सौत चून की बुरी जेर की बुझी माने ले प्यारी, तो आवत दिए निकार करे तेरी खुआरी। तो को दिए कलेश मान उपदेश अकल की मारी, और काय को कांटे बहुत खून की। अरे मान लेना मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। रानी ने पैर पकड़ ली, बोले महाराज करनी पड़ेगी, कोई संतान नहीं है, आगे चल के राज्य का अधिकारी कौन बनेगा? राज्य का अधिकारी कौन बनेगा, इसलिए आपको शादी तो करनी पड़ेगी। राजा बोले पागल हो, मैंने बोला मैं नहीं कर सकता। सौत चून की बुरी होती। महाराज ये कहावत कहां से चली कि सौत चून की बुरी होती, वो बता दो। एक घर में मैया 2 सौते रहे, और वो व्यक्ति बड़ा परेशान रहे, आपस में बड़ा झगड़ा करती है, वो बड़ा परेशान रहे, और वो किसी की कह भी नहीं सकता, उसके लिए तो दोनों बराबर हैं। तो बहुत परेशान रहे। सुबह जब काम से चला जाता था, जब शाम को आता था ना, तो वो अपनी कहे वो अपनी कहे, वो बहुत परेशान रहे। उसने कहा कि मैं ऐसा करूं, उसने छोटी वाली को ले जाकर के उसके पियर में छोड़ाया। बोले 2-4 दिन ठीक से पेट तो भर जाएगा, भोजन तो खा लेंगे। वैसे शाम को आता, भोजन की छोड़, पानी भी नहीं पीने देती, मुख से पानी भी नहीं लगता। रोटी पानी की तो कोई पूछता नहीं, बस अपनी अपनी लड़ाई लेके आ जाती हैं। वो बड़ा परेशान रहे बेचारा। छोड़ आया, अब घर पे अकेली एक बची।
अब वो बहुत परेशान रहे। कहते हैं आदत पड़ जाए लड़ाई की, फिर उन्हें चैन ना पत्तो, बिना लड़े चैन नहीं पड़ता। वो व्यक्ति सुबह काम से चला गया, शाम को वापस आया, मन में विचार कर रही कब आएंगे, कब कहेंगे कि मेरी बहन को लेने आप कब जाओगे। शाम को वो व्यक्ति घर आया, वैसे तो भोजन भी नहीं पूछती थी खाना की, अरे बड़े प्रेम से जाकर के दरवाजे पे लोटे में पानी पकड़ाया, कलाई पकड़ के घर में लाई और भोजन बनाया। और शाम को भोजन खिला के विश्राम जब वो व्यक्ति करने लगा तो पैर दबाने लगी। उस व्यक्ति ने देखा बड़ी सेवा हो रही। व्यक्ति ने जवाब दिया कोई बात है क्या? बोले हाँ। मेरी बात सुनिए। बोले हाँ कहिए। बोले आप मेरी छोटी बहन को लेने कब जाओगे? व्यक्ति ने जवाब दिया दोबारा अगर जबान चला दी ना तो तेरी जबान उखाड़ लूंगा। अरे जब वो घर में थी ना तो तू रोज झगड़ा करती थी, अरे वो 2-4 दिन के लिए चली गई तो तुझे चैन नहीं पड़ता। महाराज वो शांत हो गई। अब चैन ना व्यक्ति तो फिर सुबह काम से चला गया। उसने क्या किया, मैया एक आटा की सौत बनाई, आटा की सौत बनाए के कुर्सी पर रख ली, कुर्सी पर रखी। अब वो बर्तन साफ करने लगी और आटा की सौत से बोली बैठी बैठी देख रही है जना के झाड़ू लगाए दे, हम सब पढ़ो झाड़ू लगा दे। अब आटा की सौत मैया कहां से बोले। थोड़ी देर के बाद उसने खाना पकाया। जब खाना पकाया बोले अब भी बैठी देख रही है, मैं कितनी देर से काम कर रही हूँ, अरे मैं बेल दी तू सेक दे। आटा की सौत उसने गुस्से में उठाया और चूल्हे में रख दिया। आटा लगा तो पे दादा नमक की कंकड़ी चली गई, तो वो कंकड़ी उटक करके आंख में बैठी है तो आंख फूट गई। यहीं से कहावत चली है कि जो सौत होती है दादा वो चून की भी बुरी होती है। राजा उत्तानपाद ने जवाब दिया मेरी बात सुनिए, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, अब भी तेरे दिमाग में ना आए तो अब नहीं आएगी, मैं नहीं कर सकता। लेकिन तिरिया हट तो आपको पता है, अगर तिरिया हट कर जाए तो वो कहाँ किसी की मानने वाली है, वो तो अपनी ही कहेगी। बोले नहीं नहीं महाराज वो जैसे रहेगी मैं वैसे रह लूंगी, पर आप दूसरी शादी, मैं कभी भी उससे झगड़ा नहीं करूंगी, कभी भी कुछ नहीं कहूंगी। अरे बके लला है जाएगो, वो लला ही खिलाते रहे हैं महाराज, आप दूसरी शादी कर लो। नाय मानिए है। आइए शहीद ताली बजाते हुए भगवान का भजन बोलेंगे बड़े प्रेम से।